क्या आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाबी निशान गधा और रिपब्लिकन्स का हाथी क्यों है? अमेरिका की दो अहम सियासी पार्टियां यानी डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी गधा और हाथी की अलामती निशानात से मंसूब है। ये दोनों पार्टियां इंतखाबात और दीगर मौके पर खुद को इन निशानात के जरिए मुतारफ कराती रही। सवाल यह है कि ऐसी दुनिया में जहां शेर, चीते और शाहीन और उकाब वगैरह को ताकत और दलेरी की इलामत समझा जाता है, वहां गधे जैसे मस्कीन और हाथी जैसे मोटी खाल रखने वाले जानवरों को दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की दो सबसे बड़ी पार्टियों ने अपनी शनाख्त और पहचान के लिए क्यों चुना? अमेरिका में इन जानवरों की पार्टियों से मंसूब होने की तारीख बड़ी दिलचस्प है और इस कहानी की बुनियादें 19वीं सदी से जुड़ी हैं। ये वाक़या है 1828 की इंतखाबी मुहिम का। वो अमेरिका में सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी का साल था। एंड्रयू जैक्सन इलेक्शन लड़ रहे थे। इंतखाबी मुहिम के दौरान जैक्सन के मुखालिफ ने उनकी हैसियत घटाने के लिए उन्हें गधा, अहमक और बेवकूफ़ कहना शुरू कर दिया। लेकिन अपने मुखालिफ पर गुस्सा खाने और उन्हें बुरा भला कहने की बजाय जैक्सन ने ना सिर्फ इस लक़ब को खुश दिली से कबूल किया बल्कि अपने इंतखाबी पोस्टरों में भी गधे की तस्वीर शामिल कर ली। उन्होंने वोटरों से कहा कि गधा एक जफाकश और मेहनती जानवर है। वो कोई शिकायत किए बगैर खिदमत करता है और कभी थकता नहीं है। मुखालिफिन को अपना ये मजाक उल्टा पड़ा और एंड्रयू जैक्सन ने अपने ओहदे पर मौजूद सदर जॉन कोनिंसी एडम्स को शिकस्त देकर व्हाइट हाउस में दाखिल हो गए। उन्हें पहले डेमोक्रेटिक सदर बनने का एजाज भी हासिल है। 1828 में शुरू होने वाली इस कहानी को 1870 के इशरे में जर्मन आजाद मशहूर कार्टूनिस्ट थॉमस नेस्ट ने मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया। इस दौर में सियासत से मुतल्लिक नेस्ट के बनाए हुए हाकों को लोगों ने बहुत पसंद किया। उन्होंने अपने कार्टून में गधे को एक सियासी इलामत के तौर पर पेश किया, जिसे आने वाले बरसों में पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी एक अलामत और पहचान के तौर पर कबूल किया और उस वक्त से गधा डेमोक्रेटिक पार्टी की शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब आते हैं कि रिपब्लिकन्स का इंतखाबी निशान हाथी क्यों है। गधे के मुकाबले में हाथी की कहानी कदरे मुख्तलिफ है। रिपब्लिकन पार्टी की बुनियाद 1854 में रखी गई। इस वक्त तक गधा डेमोक्रेट्स की सफ़ों में अपने लिए काफ़ी जगह बना चुका था। इसके महज 6 साल के बाद इब्राहिम लिंकन पहले रिपब्लिकन सदर के तौर पर व्हाइट हाउस पहुंचे, ये कामयाब हो गए। इसी दौर में हाथी एक कार्टून के जरिए रिपब्लिकन्स की इलामत के तौर पर सामने आया। ये वाक़या है अमेरिका की जंग आज़ादी का। एक अखबार ने सियासी कशमकश को लड़ाई में एक जंगजू के पस मंज़र में कार्टून की शक्ल में पेश किया, लेकिन इस निशान को पार्टी में मकबूलियत 1874 में थॉमस नेस्ट के कार्टून से मिली। उन्होंने अपने कार्टून में इस दौर के सदर ओवलिस ग्रांट पर नुक्ताचीनी की थी। ग्रांट तीसरी मुद्दत के लिए सदर बनने के ख्वाहिशमंद थे। हार्बर वीकली में शाया होने वाले इस मशहूर ज़माना कार्टून में एक जंगल का मंजर पेश किया गया था, जिसमें शेर की खाल में एक गधा खड़ा था, जिसके डर से जानवर भाग रहे थे, लेकिन एक हाथी में हम ठोंक कर इसके सामने खड़ा था। हाथी पर लिखा था रिपब्लिकन वोट। डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के अलामती निशानात तहलीक करने वाले कार्टूनिस्ट थॉमस नेस्ट के एक और कार्टून को भी अमरीकी मुआशरे में बहुत पज़ीराई मिली, जो आज भी बच्चों और बड़ों में यकसा तौर पर मकबूल है, और ये किरदार है सांता क्लॉज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।